अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ों की एक और आदत के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि शुगर के जितने भी मरीज़ होते हैं उनका दिल करता है कि वो बार बार मीठा खाएं। ऐसा क्यों होता है? तो उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को पहले समझें। अच्छा, तो इंसुलिन का फ़ंक्शन क्या होता है इंसानी जिस्म में? इंसानी जिस्म में इंसुलिन का ये फ़ंक्शन है कि जब हम खाना खाते हैं हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। सही है, जब लेवल बढ़ जाता है तो पेंक्रियाज इसको कम करने के लिए इंसुलिन को रिलीज़ कर देता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से लेकर डिफरेंट बॉडी सेल्स में, जितनी भी बॉडी सेल्स है सबके अंदर लेके जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो जाता है ग्लूकोज, और लेवर और मसल में ये स्टोर हो जाता है। सही है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फिर जब किसी और वक्त ज़रूरत होगी तो फिर ब्रेक डाउन होगा इसका और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। सही है ना। लेकिन मेन काम इसका यही है कि इंसुलिन शुगर को ब्लड में कम कर देता है और हमें एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो जो शुगर के मरीज़ होते हैं तो उनमें तो इंसुलिन सही काम नहीं कर सकता, तो उसमें असल में उनके बॉडी के सेल्स को सी एनर्जी नहीं मिलती, तो हर वक्त उनको थकावट सी रहती है, ऐसी उनके जिस्म में दर्द भी होता रहता है और थके हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको चाहिए होता है कि कोई अब थ्रस्ट उनको मिल जाए ना, कि कुछ स्टिमुलस उनको मिल जाए कि जो इनकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सके। तो ये इसको मीठा चीज़ खाने से पूरा होता है। कैसे होता है? जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं ना तो हमारे जिसम में एक हार्मोन रिलीज होता है, उनको हम डोपामीन कहते हैं, जिसको खुशी का हार्मोन भी कहते हैं नॉर्मोट्रांसमिटर। ठीक है, और इस डोपामीन की वजह से बंदे को एक आर्जी तौर पर एक वक्ती खुशी का एहसास होता है, रिलैक्सेशन इसको मिल जाते हैं। सही है, डोपामीन के साथ साथ एक और हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं, ये भी एक रिलैक्सिंग हार्मोन है। तो शुगर के मरीजों को मीठा खाने से ये दो हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं, वहाँ पे डोपामीन रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। ठीक है, तो वो बेचारा ऑलरेडी से थका हुआ है, उसकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, रिलैक्सेशन उसको नहीं मिल रही, तो मीठा खाने से उसको डोपामीन और एंडोर्फिन मिल जाते हैं जो इसको रिलैक्सेशन भी देती है। सही है, उसको आराम भी देता है। तो इसकी वजह से उसका दिल करता है कि वो बार बार शुगर को खाए। ठीक है ना, जब मीठा खाएगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, तो इसलिए उसका दिल करता है कि बार बार खाए। अच्छा, अब इस मसले को हमने हल कैसे करना है? इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि इसका जो प्राइमरी काज है, जो मेन काज है, वो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसकी वजह से बंदा थका हुआ है। तो हमने उसको ठीक करना है। तो उसको कैसे ठीक करना है? तो हमने अपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने हैं। ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे अपने डाइट से या ख़त्म करेंगे तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल इतना स्पाइक नहीं करेगा, इतना बढ़ेगा नहीं। तो पेंक्रियाज इंसुलिन को ज़्यादा रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं रिलीज़ करेगा। जब ब्लड में इंसुलिन कम होगा, सही है, तो सेल्स पे इसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ये एक मॉडर्न रिसर्च से ये बात ज़ाहिर हो चुकी है। सही है ना, ये प्रूव्ड है मॉडर्न रिसर्च से कि जब हम ग्लूकोज लेवल कम होता है तो इंसुलिन कम रिलीज़ होता है, और जितना इंसुलिन खून में कम होगा उतनी उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। सही है, तो इसलिए हमें अपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। जब डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और यही एक रास्ता है जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं।